दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संबंधी समस्याएं एवं कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट एवं सेक्रेटरी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन सेंट्रल जोन भोपाल श्री विवेक चौधरी जी। विवेक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चित्रा मैम, वेरी मच। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है पर्यावरण संबंधी समस्याएं एवं कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बातचीत करेंगे पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं होती हैं आम आदमी की ज़िंदगी में, जो उसका प्रभाव पड़ता है, उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्या कानून बनाए गए हैं और किस तरह से इन पर रोकथाम की जा सकती है और किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा एक कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आज के विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्या है आज इस मंच के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। विवेक जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जैसा कि हमारा आज का विषय ही है पर्यावरण संबंधी समस्याएं, तो बहुत अच्छा विषय है जी बिल्कुल। तो जिस तरह का हमारा विषय है, तो चूंकि आप एडवोकेट हैं और आप इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, सामान्यतः किस तरह के पर्यावरण संबंधी समस्याएं आती हैं? देखिए, मैं जब ग्रेजुएट किया था एज अ लॉयर जी फ्रॉम नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, जी उस समय हर लॉ स्टूडेंट के मन में क्यूरियोसिटी होती है जी और एक एंजाइटी रहती है जी कि आगे क्या करना है। बिल्कुल क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ जी तो मेरे पास ऑप्शंस ज़्यादा थे जी और सपोर्ट था। जी और मेरे जो सीनियर हैं वो बड़े एस्टैब्लिश्ड लॉयर हैं, जी तो मैं कुछ नई फील्ड में काम करना चाहता था। जी और इसी दौरान मैंने देखा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जी जो मुझे दिन पर दिन बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। जैसे कि ट्रैफिक में हॉर्न, जी ट्रैफिक में एयर पोल्यूशन जी और तालाब के पास एनक्रोचमेंट। जी और जब मैं दूसरी जगह जाता था, जी। फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री यूरोप गया मैं, जी तो मैंने देखा कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे हम यहाँ अपने मंदिरों को रखते हैं, अपने घरों को रखते हैं सुरक्षित और साफ, जी उस तरीके से वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को रखा जाता है। जी तो आम जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो बहुत अलग हैं जी पर्यावरण संबंधी। जी जैसे ट्रैफिक जैम भी एक बहुत बड़ी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। आप पूछेंगे कैसे, कि जब आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं जी तो आपको रियलाइज़ क्या होता है कि बस आपका फ्यूल जल रहा है जी आपका समय ख़राब हो रहा है जी और आप हॉर्न कर रहे हैं तो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, जी पर एक डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हो रहा है एक, जी जो कि फ्यूल। जी और ये जो एनर्जी आज डिप्लीट हो रही है, जी जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है, जी इसके कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है। जी ये चीज़ क्या है, ये चीज़ अगर हमें स्कूल में ही शिक्षा में जोड़ा जाए जी तो हम इस मुद्दे को लेकर और सेंसिटिव होंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि अगर बचपन से ही हमें शिक्षा में ये बताया जाए कि आपके इस एक्ट से ये प्रभाव पड़ेगा, तो वो करने से पहले या उस चीज़ को हम सावधानी से करें, हम पहले ही अकाउंटेबल बन जाएंगे उसके लिए। बिल्कुल। तो आपका सवाल यही था कि किस तरह की समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं, तो आई विल कम बैक टू दैट। जी पानी, जी जैसे आज हम फॉर एग्जांपल किसी भी शहर में जाते हैं जी तो उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे भोपाल का बड़ा तालाब है जी कोलार है, जो भी डैम्स हैं, कहाँ जी नर्मदा है, जी जहाँ से पीने का पानी हमें मिल रहा है जी वो दूषित हो रहा है। जी वो दूषित होने के साथ साथ उसके जो बैंक्स हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है। जी तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी कि आज हम 2030 देख रहे हैं या 2050 देख रहे हैं, जी तो हमारे क्लीन रिसोर्सेज पानी पीने के लिए जी कितने सुरक्षित हैं और हम उनको कितना और सस्टेन कर पाएंगे, जी ये हमारे पास अभी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम चालू किया है, जी नमामि गंगे प्रोग्राम चालू किए हैं, जी काफ़ी सराहनीय है, जी क्योंकि इसके पहले गवर्नमेंट्स ने इस तरीके के कोई प्रोग्राम्स नहीं रखे थे। जी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रमोट किया, तो जब देश का मुखिया अपने मुख से
जी। मुखारबिन से ऐसी कुछ बातें निकालते हैं जी तो नेचुरली सब लोगों का फोकस जो है शिफ्ट होता है, उनकी तरफ जी। जाता है। बिल्कुल। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ जी इन सभी प्रॉब्लम्स पे मेरा ध्यान गया। जी और पानी की समस्या मैंने आपको बता दी, एयर को भी बता दी आपको। जी एयर में एक और प्रॉब्लम भी है। जी युवा देश है भारत, जी और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपका कि आपने युवा को बुलाया है। जी जब युवा होते हैं तो बहुत इच्छा होती है कि बहुत सारी चीज़ें करना है, जी और हम ग्रो कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। जी तो एमिशन स्टैंडर्ड्स जो अभी फिक्स कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ से जो एमिशन हो रहा था वो जी। अनमैन्ड चल रहा था पहले। जी और जो एजेंसीज इनको रेगुलेट कर सकती हैं, जी जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जी मैन पावर कम है, जी रिसोर्सेज कम है उनके पास। जी विवेक जी, एक कॉलर लाइन पे हैं जबलपुर से, हम उनका सवाल लेते हैं फिर चर्चा पे वापस आएंगे। वेरी गुड। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी नरेंद्र जी, मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ जी कि डीजल पेट्रोल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, पर्यावरण खराब होता ही है, किंतु सवाल ये उठता है कि जो डीजल और पेट्रोल का उपयोग नहीं करता, साइकिल चलाते हैं वर्षों से, तो उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है या पर्यावरण विभाग वाले क्या काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए ताकि लोग साइकिल चलाएं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि मुख्यमंत्री तक साइकिल चलाते हैं कुछ दिनों के लिए। तो आपसे ये जानना चाहते हैं, ये बताइए कानून में क्या क्या है, इसके लिए हमको किससे बोलना है। अशोक जी, आप एक जागरूक हमारे दर्शक हैं और आपने विषय से संबंधित बड़ा अच्छा सवाल किया विवेक जी, बताइए। देखिए, मैंने फिर वापस वहीं जाऊंगा। जी नेचुरल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं जी तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा शरीर भी आता है, बिल्कुल। जो पंच तत्वों में विलीन होता है, पंच तत्वों से बना हुआ है। जी अब साइकिल वाली बात आती है। जब मैं यूरोप गया जी तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी जो अब हम इंडिया में भी आपको सब जगह पे दिखता है, जी कि देयर इज़ अ सेपरेट लेन। रोड के साथ साथ एक पैरेलल लेन भी चलती है, जी जिस पे साइकिल चालक, पैदल चालक अलग चल सकते हैं। बिल्कुल। उसको प्रमोट करने का रीज़न यही था जी कि जो रिसोर्सेज हम डीजल और पेट्रोल आज देख रहे हैं, जी इनकी लाइफ लिमिटेड है, जी एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड जी टू ट्रांजिट इनटू अदर। दूसरे ऑप्शन पे दूसरे हमें जाना होगा। हो तो हम उसके लिए तैयारी भी रखें। इसको जब हमें पता है कि हमारे पास चीज़ इतनी है जी। तो हम उसको संभल के खर्च करते हैं। बिल्कुल, और ये संभलना होगा। ये संभलना होगा। अगर हम उसका तो दुरुपयोग भी कर हाँ, रहे हैं तो हाँ, हमें संभलना तो होगा। इसी तारतम्य में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी भोपाल में भी। जी मैं भोपाल का एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज भोपाल एक आम शहर ही एक तरीके से टायर राजधानी 2 भी है सिटी, मध्य राजधानी प्रदेश भी है की। मध्य प्रदेश की। इंदौर ने भी कोशिश करी थी कि साइकिल ट्रैक्स बनाए थे रोड्स के जी। पैरेलल। पर देखिए क्या है, सिर्फ ट्रैक बनाने से कुछ नहीं होता है। जी ट्रैक बनाने से कुछ नहीं होता है। आप दूसरे कंट्रीज में देखेंगे तो अगर कोई साइकिल चालक आ रहा है जी तो 500 मीटर दूर पहले से ही गाड़ी रुक जाती है। जी इस तरह के नियम यहाँ पे होना जरूरी है। आपको इसमें डालना पड़ेंगे, तब मोटर हम व्हीकल जाते एक्ट हैं। में जी आपको रूल्स बनाना पड़ेंगे जहाँ पे आपको साइकिल को तवज्जो देना पड़ेगी, जी तरजीह देना पड़ेगी। जी जब आप उसको तवज्जो देंगे जी तब साइकिल चालक अपने आप बढ़ेंगे। बिल्कुल। इस बीच अभी एक और साइकिल कॉलर चलाने के लिए ट्रैक तो हैं, जी पर वो ट्रैक आगे जाके कहीं रुक जाते हैं, उसका एक एंड पॉइंट होता है। ट्रैक हर जगह चलें, उसका सही पैरेलल। उपयोग हो पाए। हाँ, और उसका सही उपयोग हो पाए तो आप साइकिल ट्रैक में लोग ज़्यादा मिलेंगे आप। बिल्कुल। इस बीच एक और बाराबंकी से कॉलर है, हम उनका सवाल ले लेते हैं। लीजिए। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी। हाँ जी नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूं भारत। मैं जानना चाहता हूँ जो जी। ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, धारा प्रदूषण है, इसको बचाने के लिए आम जन को क्या करना चाहिए, इसके लिए कौन से कानून बने हैं जिससे से निपटना चाहिए। जी नंद स्वरूप जी, आप हमारे नियमित दर्शक हैं और आप हमेशा बहुत अच्छे सवाल करते हैं विषय से संबंधित। विवेक जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल। जी बिल्कुल। नंद स्वरूप जी, ये जागरूकता इसलिए भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि गवर्नमेंट कितना करेगी। जी गवर्नमेंट का काम है नियम बनाना। जी विधायिका ने नियम बना दिए, जी न्यायपालिका उस पर अपने जजमेंट दे रही है। जी
पर उन पे अमल किसको करना है? आपको और हमको। आपको और हमको। बिल्कुल और जब अमल करने की बात आती है तो सबसे पहले उनका नॉलेज ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है जो आज भाषा का सरलीकरण हो रहा है, जी। जो आज हिंदी अपनी मातृभाषा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जी जो प्रधानमंत्री जी और ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी की स्कीम्स थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो उसको प्रमोट किया, जी उससे फ़ायदा ये होगा कि जब ये एक्ट सरल हो जाएंगे, जी इनके पॉइंटर्स जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निकाल के देंगे, जी वो गांव-गांव और शहर-शहर लोगों के पास पहुंचेंगे, करिकुलम में जुड़ेंगे, तो उसके प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जाएगी चीज़ जी कि आपको सार्वजनिक स्वच्छ भारत अभियान क्या है, जी आपको सार्वजनिक जगहों को तरजीह देना है। बस आपको कचरा खुले में नहीं फेंकना है। जी आपको अगर रिसाइक्लेबल वेस्ट है तो अलग बिन में डालना है, वेट वेस्ट है तो अलग बिन में डालना है, जी सॉलिड वेस्ट है तो आपको अलग उसका इंतजाम करना है, बायोमेडिकल है तो उसका अलग इंतजाम करना है। अगर सब चीज़ों की जो व्यवस्था दी है विधायिका ने, उस पे हम अमल करेंगे जी तो गवर्नमेंट का भी काम आसान हो जाएगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का काम आसान हो जाएगा। जी क्योंकि क्या है, देखिए आज जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस काम कर रही हैं, जी बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन पे। जी मैं स्टैंडिंग काउंसिल भी हूँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो मुझे पता है जो लोग जितने मुट्ठी भर लोग पहले आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले काम कर रहे थे, जी वो मान के चलिए 100 रुपये का काम कर रहे थे। आज जी 100 रुपये का टेंडर था, 1000 करोड़ का टेंडर हुआ, जी आज 5000 करोड़ के काम हो रहे हैं, 10,000 करोड़ के काम हो रहे हैं। जी बॉडी में इतनी सक्षमता भी नहीं है। जी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग आएंगे तो वो और काम करेंगे, जी बट जब तक व्यवस्था वैसी नहीं है जी तब तक हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं कि हम पार्टिसिपेट करें, हमारी भागीदारी उसमें हमारी जरूरी भागीदारी है। बढ़े। बिल्कुल हमारी भागीदारी कैसे बढ़ेगी? अगर हमारी ज़मीन तालाब के किनारे है जी तो हम कुछ एक दायरा छोड़ के रखें, जी कहीं 33 मीटर है, कहीं 50 मीटर है, कहीं 100 मीटर है, हम छोड़ के रखें ना उसको। हम बैंक्स को सुरक्षित करें, वहाँ हम पेड़ लगाएं तो उसकी सॉइल डिप्लीट नहीं होगी। जी क्योंकि नदी की डायरेक्शन भी चेंज होती है, जी बारिश भी होती है तो वो सॉइल इरोजन होता है, पूरी मिट्टी बह जाती है। जी इसी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, जी आप हॉर्न कम बजाएं। जी आप वो आजकल अलग अलग तरह के हॉर्न आने लगे हैं बिल्कुल जो इलीगल हैं, जी आप खटका दबाइए चालू हो जाते हैं, वीआईपी जैसे सब गाड़ियाँ निकलती हैं। जी इस पे पुलिस को ध्यान देना चाहिए। जी आप छोटी छोटी गाड़ियाँ देख रहे हैं, आज स्कूटी है, इन पे जी इन बाइक्स हैं, उन पे हॉर्न की जो डेसिबल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, मतलब कार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स हैं। बिल्कुल कभी कभी तो ये इस तरीके की आप जो परमिटेड नॉर्म्स से ज़्यादा चीज़ें आज अवेलेबल हैं ग्रे मार्केट में या ब्लैक मार्केट में, जी आप खरीदने ही मत जाइए। अगर आपका बच्चा खरीद के अपनी गाड़ी में लगा रहा है तो आप उसको निकलवाइए। बिल्कुल जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होंगे, तब तक आगे की किसी और जनरेशन को- ठीक नहीं हो पाएगी। बिल्कुल और आप- कोई एक पुलिस वाला कहाँ तक जाके ढूंढेगा चीज़ को? सही आप बात देखिए ना कितनी डिफिकल्ट ज़िंदगी होती है एक पुलिस वाले की, जो एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होता है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे कोई हो, ठंड हो, चाहे गर्मी हो, जी उस एक व्यक्ति को सब कुछ मैनेज करना है। बिल्कुल सही बात है। ये इवन इफ आप जिम्मेदारी सब हर कुछ व्यक्ति की है, इवन इफ आप सब कुछ क्योंकि सबकी ऑटोमेटिक जिंदगी पे इसका असर हो बिल्कुल। रहा है। आज इंदौर में देखिए ट्रैफिक व्यवस्था कितनी बेहतर हो गई है। जी हमें प्रदेश में सीखना चाहिए बाकी ऐसी शहरों से। बिल्कुल आज स्वच्छता आप इंदौर में देखिए, जी आज भोपाल कमिश्नर जो हैं, चाहे आप छवि भारद्वाज ले लें, तेजस्वी नायक से में से ले लें, अपने विजय दत्ता साहब ले लें, और आज के फ्रैंक नोबेल साहब ले लें, युवा आईएएस ऑफिसर्स आ रहे हैं, सुबह 6 बजे से रात के 1 बजे तक काम करते हैं। जी जी ये हमारे लिए एक आदर्श बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल समय ठीक है कि हम सभी को उसमें कहीं ना कहीं भागीदार होना पड़ेगा, भागीदार तभी होना हम पड़ेगा। स्थितियों को बेहतर कर कर पाएंगे। हमारे कॉलर का दूसरा सवाल इससे संबंधित ये था कि इसके लिए कानून कौन से बने हैं? देखिए, मैं कानून की पेचीदगियों में नहीं जाना चाहता। नहीं, सिर्फ हमारे दर्शकों को हम ये एनवायरमेंट बताना प्रोटेक्शन चाहते एक्ट है, हैं। जी वायु के लिए एयर प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन एक्ट है, जी और फोरम के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2013 में 2010 में आया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बेंच भोपाल में है। जी पर जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जी तो सबसे पहले आप नगर पालिका, नगर निगम जी या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपके आसपास हो, वहाँ जाके उसकी सूचना दें। बिल्कुल वहाँ आके सूचना दें,
देखें, अगर 15 दिन 1 महीने का समय दें, जी उनको रिमाइंडर दें, उनके हायर अथॉरिटीज़ को रिमाइंडर दें। जी अगर नहीं होता है जी तो आप न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाएं। जी न्यायपालिका ने, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने आज की डेट में घर घर तक पहुंचने की कवायद कर ली है चालू। विवेक जी, कॉलर और लाइन पे हाँ आ बिल्कुल गए हैं। लीजिए, बिल्कुल लीजिए। डॉक्टर प्रदीप जी हैं, भोपाल से हैं। ओके। प्रदीप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, आप लाइन पर हैं? आप अपना सवाल। हाँ जी, बताएं आपका क्या सवाल है। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है, बताएं। हाँ, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत मैं ये शुभकामनाएं। पूछना चाहता हूँ कि पर्यावरण में तो मतलब होता है कि अगर समाप्ति पर्यावरण जो चारों तरफ परिधि है हमारी, वो पर्यावरण है। इसमें वायु पॉल्यूशन आता है, लैंड पॉल्यूशन आता है, थोड़ा सा वॉल्यूम आप अपने। पॉल्यूशन आता है और साउंड पॉल्यूशन आता है। तो ये सारे पॉल्यूशन के क्या कायदे कानून है और इनके लिए क्या दंड का प्रोविजन है? और दूसरा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में पेड़ों को यदि काटा जाएगा तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है, उसके लिए क्या कानून है? और यदि किसी जानवर को मारा जाएगा वाइल्ड लाइफ में दोनों आते हैं, प्लांट्स एनिमल्स दोनों आते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए क्या कानून है? यदि काटा जाता है प्लांट्स को और ट्री को काटा जाता है, यदि एनिमल्स को मारा जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? और अभी लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट कौन सा है और कब लागू हुआ है? एक ही सवाल में उन्होंने काफी सारे सवाल कर दिए। जी, थैंक यू वेरी मच आपके सवाल के लिए। देखिए, हम यहाँ पे आज आम जनता के लिए बैठे हैं। जी मैंने पहले भी कहा था, पेचीदगियों में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी जहाँ तक आपका लगता है कि किसी इंडस्ट्री के द्वारा जी एमिशन से ज़्यादा उत्सर्जन किया जा रहा है, जी तो आप उसकी शिकायत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को करिए। जी आपको एक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट आप ले लें, आप ऑनलाइन सब अवेलेबल है। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोर्टल पे, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के पोर्टल पे जी सारे एक्ट्स अवेलेबल हैं। जी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। जी तो जहां आपको लग रहा है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जी एयर से रिलेटेड है तो एयर में, वाटर से रिलेटेड है तो वाटर में, और सभी एक्ट्स में जी इंडिपेंडेंटली प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविजन है। जी। फॉर एग्जाम्पल, इनके एक सवाल में बहुत सारे थे। हाँ, इसलिए मैं एक एक करके बता रहा हूँ ना जी, आपको, जी। एक एक करके बता रहा हूँ मैं जी आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जहाँ नॉर्म्स डिफाइंड है जी और आपके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जी आपने शिकायत करी किसी व्यक्ति ने, जी तो बोर्ड के पास ये शक्ति है कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ, उस इंडस्ट्री के खिलाफ प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकती है कोर्ट में, जी और उसमें सज़ा का भी प्रावधान है, उसमें फ़ाइन का भी प्रावधान है। जी। ऑन स्पॉट फाइन्स भी कर सकते हैं और कोर्ट उसमें सज़ा भी दे सकती है। जी ये जो आप देखते हैं कि दूषित जल कई बार इंडस्ट्री से बाहर निकलता है, दूषित हवा निकलती है। कई बार ये चीजें हम यस करते रहते हैं यस यस न्यूज़पेपर में। तो इनको मॉनिटर करने की जो जिम्मेदारी है जी वो पॉल्यूशन बोर्ड्स के पास है। जी आपको केवल उन तक पहुंचानी है वो बात। दूसरी बात इन्होंने उठाई वाइल्ड लाइफ के संबंध में और ट्रीज़ के संबंध में। बिल्कुल दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करें। वाइल्ड लाइफ इज़ अ सेपरेट एंड आम जनता जिससे अफेक्ट हो रही है, ट्रीज़ इज सेपरेट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत अभी कई प्रावधानों में अमेंडमेंट भी हुआ है, जी पर पुराना वाइल्ड लाइफ एक्ट अभी प्रचलन में है। टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है। जी तो और इसके अतिरिक्त जितनी भी रामसार साइट्स हैं, रामसार साइट्स मतलब जैसे कि बड़ा तालाब, जी जहाँ पे दूसरे देशों से, जिसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जी और पक्षी आते हैं, जनजातु अपने जीव उसमें पाए जाते हैं, उनको एक नेशनल रामसार साइट के रूप में घोषित किया गया है। जब आप नेशनल रामसार साइट के रूप में घोषित करते हैं तो उसके साथ कई तरह की रेगुलेशंस आते हैं, कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। जी वो रेस्ट्रिक्शंस इन जगहों को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके बैंक्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी आबो हवा को प्रोटेक्ट करते हैं। जी तो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। जी अब बात आती है पेड़ों की। जी तो पेड़ों को काटने के लिए सबसे पहले
वृक्षों का परिरक्षण अधिनियम जो मध्य प्रदेश में प्रचलन में है, जी उसकी मदद भी ली जा सकती है जी कि आप किसी की शिकायत कर सकते हैं अगर वो गलत तरीके से पेड़ काट रहे हैं। जी अब किसी को अपना घर बनाना है कोई जगह पे, उसको कुछ पेड़ को शिफ्ट करना है या पेड़ काटना है, तो देन उनको परमिशन भी लेना पड़ेगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से और पेनल्टी भी जमा करना पड़ेगी। फिर उसके एवज में दूसरी जगह पेड़ भी लगाना पड़ेंगे, उसके सब जगह के प्रावधान है, उसमें परमिशन आपको एप्लीकेशन देना पड़ती है और करना पड़ता है। जी अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है जी, तो पालन मैंने नहीं आपको कर रहा है नियमों तो मैंने का, आपसे कानून पहले ही का। बोला उसकी शिकायत करें, बिल्कुल शिकायत करें, फिर उसके बाद उसका प्रोसिक्यूशन है तो वो उस पर डिपार्टमेंट पे छोड़ें, वो प्रोसिक्यूशन करेगा। बिल्कुल। विवेक जी, आपने बताया कि जो इस तरह की साइट्स हैं और इस तरह के जो कानून या बोर्ड बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि लोगों में कितनी अवेयरनेस है इनके बारे में? क्योंकि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं हम ये उन्हीं दर्शकों के लिए कर रहे हैं कि मैं उनको कानून के बारे में जानकारी हो। बहुत तो अच्छा आपकी सवाल नज़र चित्रा में जी, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे पूछूं मैं एक चीज़, जब आप स्कूल में थी तब आपको एनवायरनमेंट के कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? देखिए पहले जो सिलेबस होते थे वो बड़े अलग होते थे और उसमें उस समय हमारे यहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड नियम और कानून से संबंधित प्राइमरी स्कूल्स में और ये सब नहीं होता था। एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है। जी जब तक आप बीज नहीं बोएंगे जी, तो पेड़ कैसे उगेगा या फल कैसे आएगा ठीक बात या है। फसल कैसे उगेगी? तो बीज बोने के लिए प्राइमरी एजुकेशन में आपको, प्राइमरी किंडरगार्टन क्लासेस में आपको एनवायरनमेंट को तरजीह देना पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। जब आप एनवायरनमेंट बेस लेवल पे उसको प्लांट करेंगे तभी वो विस्फुटित होगा। बिल्कुल अवेयरनेस दूसरा, गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम है। मैंने एक जैसे अभी बताया था आपको कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जी उसके अंतर्गत एयर क्वालिटी आजकल सब जगह उन्होंने स्क्रीन्स लगा रखी हैं। जी तो आप ट्रैफिक कहीं पे सिग्नल पे खड़े हैं, कहीं कहीं उस पे खड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन इंडेक्स क्या है। जी कई लोगों को समझ में नहीं आता है, कई लोगों को समझ में आता है कि इसमें जो मापदंड दिखाए जा रहे हैं जी उसके हिसाब से पॉल्यूशन कितना है, कितना ज़्यादा, कितना कम है। जी तो ये गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसके जी। बेसिस पे वो अवेयरनेस फैला रहे हैं। पर हम जब आम जनता की बात करते हैं अवेयरनेस की, तो सबसे पहले हमें अपना घर, मतलब कि आप घर में पेड़ लगाएं, फिर हमारी कॉलोनी उसमें पेड़ लगाएं, ठीक फिर बात है, पार्क्स उनको बचा के रखें। ठीक बात क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जब कोई भी परमिशन देती है जी तो वो ओपन स्पेस भी छोड़ती है सामुदायिक प्रोग्रामों के लिए और ग्रीन बेल्ट भी घोषित करती है आपकी ऑक्सीजन लेवल को उस जगह को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो उसी के बेसिस पे आप वहाँ पे बिल्डिंग परमिशन लेते हैं, उसी के बेसिस पे आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक बात आप जो इलीगल कॉलोनीज में आज घर खरीद रहे हैं जी और फिर चुनाव के समय उन इलीगल कॉलोनीज को लीगल किया जा रहा है, जी उसमें ये सब प्रावधान है ही नहीं। ना आपको रोड मिलती है, ना आपको पानी की लाइन मिलती है, ना आपको क्लीन एयर मिलती है, ना आपको ऑक्सीजन के पॉकेट्स मिलते हैं, ना ओपन स्पेस मिलते हैं कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ के लिए। बस आपका घर सुरक्षित हो जाता है पर आपका जीवन सुरक्षित नहीं हो पाता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अगर आपको अपना जीवन सुरक्षित करना है, आपको एक अच्छा जीवन जीना है, जी तो आप पहले दिन से ही जब घर खरीदने जाएं खुद जागरूक रहे, खुद जागरूक रहें। और आप सारे बताएं कि भाई permission घर तो नियम। बाद में, पहले आप ये बताइए पार्क कहाँ पे है, ठीक बात है पेड़ कितने लगेंगे, किस उम्र के लगेंगे। जी मेरी शादी नहीं हुई है जी पर मैं अपने फादर को कई बार सुनता हूँ, वो बोलते हैं यार आगे की जनरेशन आगे बढ़ना बिल्कुल। चाहिए। हम अपनी जनरेशन तो आगे बढ़ा लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि पेड़ की भी एक लाइफ होती है। सही बात है तो जो 50 साल 100 साल 30 साल पुराने पेड़ हैं जब ये मरते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है। जी प्लानिंग करना पड़ेगी, एक इंडिविजुअल बोर्ड बनाना पड़ेगा जो पेड़ों की एज पे नज़र रखेगा। जहां आपको पता है कि ये 10 साल में ये पेड़ डिप्लीट हो रहा है, उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, उसकी जगह दूसरी जगह, उस जगह दूसरा पेड़ प्लांट करना पड़ेगा। तो एक प्लान डेवलपमेंट इनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के पॉकेट्स बनाना पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर जैसे जैसे पेड़ खत्म होते जाएंगे
हमारे यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, लोगों को फ्रेश एयर नहीं मिलेगी और जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। अब विवेक आप जी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा जी। हूँ, सॉरी टू डिस्टर्ब। आपने देखा होगा हर मेन रोड पे हर घर में दुकान खुल जाती है आज के। बिल्कुल ये जो एक खुला common स्पेस practice हो आपको गई है। एमओएस मार्जिनल ओपन स्पेस आपको रखना है, जी। जहां आप पेड़ लगा सकते हो, गमले रख सकते हो, वहाँ आप दुकान खोल के बैठे हो। बिल्कुल ये तो चीज़ें, हाँ, ये कई चीज़ें अब हैं उस जो, दुकान के आगे वहीं रोड पे आप गाड़ी लगा देते हो तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। जी तो जब आप इस तरीके के काम करते हो तो आप पोल्यूशन बढ़ा रहे हो। आपको लग रहा है मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो घर बैठा हूँ। और मुझे वो सब नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ, जबकि आपके अपने कोई प्रयास नहीं है उसके आपके लिए। अपने कोई प्रयास नहीं है उसके बिल्कुल ठीक कहा आपने। विवेक जी, हम बात करें शहर और ग्रामीण क्षेत्र की, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर ये समस्याएं ज़्यादा लिए। हैं, अच्छा सवाल। शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में? मैं मेरे फादर की परवरिश ग्रामीण जी। एरिया में हुई है। मैं ग्रामीण क्षेत्र में गया भी बहुत हूँ जी और मेरी आदत है आज की डेट में, मैं 19 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी हाई कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के अलावा। जी तो मैं जिस जगह भी जाता हूँ वहाँ कुछ समय बिताता हूँ, वहाँ जाके प्रॉपर्टी के रेट्स भी पूछता हूँ, मार्केट भी पूछता हूँ, किस तरीके के लोग रहते हैं वो भी देखता हूँ, जी। किस तरीके का मार्केट डेवलपर है वो भी देखता हूँ, और साथ साथ ये भी देखता हूँ कि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली की बहुत कमी है। जी ये प्रॉब्लम है, डेजर्टेड हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज की डेट में। जी। इसकी क्या वजह आपको लगती इसकी है? वजह है कि वहाँ पे क्योंकि माना ये जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुला एरिया होता है, खुला खेती एरिया होती है, है, खुला है, जमीन। खुला है, पर वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा है। जी हम हमारा आज परिवेश जो है, आज जो हम एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं आज। जी तो जब हम एग्रीकल्चर स्टेट के रूप में आज माने जाते हैं जी पूरे भारतवर्ष में, और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम लीड कर रही होती है उस पर ध्यान फोकस ज़्यादा रहता है। जी जो नेशनल अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ रही हैं जी और स्टेट गवर्नमेंट की अभी तक की पॉलिसीज़ रही हैं, जी उनमें अर्बन प्लानिंग तो एक पार्ट था, जी रूरल प्लानिंग कुछ नहीं थी जी एज फार एज एनवायरनमेंट इज कंसर्न। जी प्लीज डू नॉट मिस कोट मी। जी रूरल प्लानिंग में आपने मंदिरों के पहले टॉयलेट्स तो बनवा दिए, जी ये बहुत सराहनीय काम है, जी क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट खुले में जो परेशानी महिलाओं को, जी परिवारों को होती थी, जी उसका ध्यान तो हमने अभी तक रख लिया है। जी सो जो टॉयलेट्स बिफोर टेम्पल्स का जो मोटो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जी वो सराहनीय है। जी हमें इसमें एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा, जी हमें ट्रीज बिफोर टेम्पल्स भी एक चालू करना पड़ेगा। जी तो जहाँ आपके मंदिर हैं, जहाँ न्याय के मंदिर हैं, कोर्ट्स हैं, जी जहाँ न्यायपालिका विधायिका के मंदिर हैं, जी जहाँ स्कूल विद्यालय जैसे मंदिर हैं, जी वहाँ हमें ग्रीन स्पेसेस बढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ ओपन स्पेसेस अवेलेबल हैं। दूसरा, वहाँ पे लोग हैं उसको ध्यान रखने के लिए। जी एक ग्रामीण की लाइफ वैसे ही बहुत डिफिकल्ट होती है मैडम, उसको जी। सब चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं। बिल्कुल दिन भर की खेत की मेहनत, खलिहान की मेहनत, फिर घर की मेहनत, जितना कंफर्ट आज हम शहरों में ले रहे हैं जी। कि घर बैठे बैठे चीज़ें मिल जाती हैं, उतना जी। ही ग्रामीण क्षेत्र में पॉसिबल नहीं है। जी। तो हमारी गवर्नमेंट को ग्रामीण क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। अब आपके सवाल पे वापस आता हूँ जी कि पॉल्यूशन कहाँ ज़्यादा है? ज़्यादा है अर्बन शहर में या? ऑब्वियसली, यस क्योंकि अर्बन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, जी आसपास के पूरे एरियाज में इंडस्ट्रीज़ हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें रेसिडेंशियल की जगह कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लीगल की जगह इलीगल कॉलोनीज आ गई हैं, 600 500 पूरे जी। मध्य प्रदेश में। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जी जो आज हमें एक बहुत सालों बाद एक डायनेमिक व्यक्ति मिला है, जो मोदी जी ने डॉक्टर मोहन यादव को सिलेक्ट किया, और उन्होंने आते से ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का कंप्लायंस कराया। जी लाउड स्पीकर्स के रूप में आप देख रहे हैं, जो लाउड स्पीकर्स आप मंदिरों मस्जिदों में देखते थे, जी तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। हम
बात कर रहे हैं समस्याओं से, तो इसके संबंध में कानून क्या बनाए गए हैं? मैडम कौन सी समस्या का कौन सा कानून? मैं एक पर्यावरण छोटा संबंधी सा समस्याओं के छोटा सा लिए जो एग्जांपल। कानून है हम उनकी बात करें तो कानून कौन से बनाए गए हैं? देखिए, कानून एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। जी सारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव जी। होते हैं। उसकी वैलिडिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे जी। आर्टिकल 48 और 51 एजी से ड्रॉ करते हैं आप। जी आपके क्या दायित्व हैं और स्टेट के क्या दायित्व हैं। जी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल डायरेक्टिव्स। जी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना, एयर जी। क्वालिटी एक्ट, वाटर एक्ट, नॉइज एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एक्ट, जी। ये सारे एक्ट्स हैं। जी इनको प्रचलन में लाने के लिए नियम बनते हैं। जी ठीक है मैडम। जी जी, बिल्कुल। नियमों का पालन कराने के लिए बॉडीज बनती हैं। जी तो जैसे ये जो बॉडीज हैं, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, जी या और अन्य एजेंसीज हैं, पीडब्ल्यूडी है, जी तो ये सब बॉडीज हैं। जी तो ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। जी। अगर हम बात करें संविधान की, तो संविधान में पर्यावरण से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं? मैडम फिर आप पहले सवाल पे जाऊंगा वापस। जी आर्टिकल 48 और आर्टिकल 51 एजी, जी उसमें प्रावधान दिए। जी प्रावधान एक नागरिक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है जी और एक स्टेट के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है, वो उसमें डिफाइंड है। जी हम इतना पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन 1947-50 में बना था, जो भी जी। बना था। आज हम 2023 में नहीं है, आज हमें 2050 को देखना है। बिल्कुल, पर कानून हम स्थापित पुरानी हो चुका चीजों है। के साथ ही आगे हाँ, बढ़ेंगे। मैं आपकी हम क्वेश्चन पास्ट को से ही भविष्य को बना हाँ। पाएंगे। मैं आपकी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि आप इतना नॉलेज रखती हैं हर सब्जेक्ट के बारे में। जी धन्यवाद। मैं उस जनरेशन को बिलोंग कर रहा हूँ कि हम प्रेजेंट को ठीक करना चाहते हैं जी और फ्यूचर को डेवलप Safe करना चाहते करना हैं, चाहते सेफ हैं। सिक्योर करना चाहते हैं। बिल्कुल। बिकॉज हमें दिख रहा है कि हमारी बहुत सारे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। जी तो कॉन्स्टिट्यूशन तो अब एज इट इज स्टैब्लिश हो चुका है, जी उस पर जितना इंटरप्रिटेशन होना था वो भी हो चुका है। जी आप MC मेहता का आपने तो खैर उस समय जब आप स्टूडेंट रही होंगी, जी आप अभी भी सब आपके लेख आते रहते हैं, आप जी। पढ़ती रहती हैं। MC मेहता साहब ने बहुत केसेस लगाए। जी इंटरप्रिटेशन इज डन, जी एक्ट्स हैव बीन फॉर्म्ड। जितने जी। विधायक कानून बनने थे वो अब बन गए हैं। जी नियमों में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस अब आने लगा है, नियम हर चीज़ के नियम बनने लगे हैं। जी जब आप US को देखते हैं तो वो एक नियम बेस्ड कंट्री है। जी किसी भी नियम को आप ब्रेक करेंगे तो वहाँ आपको पेनल्टी मिलेगी। जी हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत ड्राइव किया है वो प्रिंसिपल बेस्ड है, वो UK से जो लिया है। जी तो प्रिंसिपल बेस्ड कंट्रीज में अभी नियमों की कमी है कि जैसे आपने अपनी गाड़ी में जी उसको मॉडिफाई करके उसमें DJ लाइट्स लगा के उसमें वो स्ट्रक्चर बना के और म्यूजिक बजा रहे हैं पूरी रोड पे खुले, जी तो उससे नॉट ओनली एयर पोल्यूशन हो रहा है जी क्योंकि उसको आप जनरेटर चला रहे हैं खुले में, आपने वो पूरी की पूरी गाड़ी मॉडिफाई कर दी, जो जी। कि मोटर व्हीकल एक्ट का सबसे बड़ा उल्लंघन है। जी तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है आज की डेट में। बिल्कुल एंड बेस पे आज आम जनता को क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब से लाउड स्पीकर बंद हुए हैं आज कितनी शांति है। मैंने भी शिकायत करी थी, मेरा एग्जाम था, लाउड स्पीकर बज रहे थे सामने। जी तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इनके क्रियान्वयन के लिए आपकी सुविधा के लिए जी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल करके भी एक ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश हो चुका है। आप पहली कंप्लेंट अपनी लोकल अथॉरिटीज़ में करिए, जी। वहाँ से आपको सुविधा ना मिले तो आप ऊपर आइए। आप NGT में सेक्रेटरी भी हैं सेंट्रल जोन के, तो आप बार एसोसिएशन। जी बार एसोसिएशन के, तो किस तरह के प्रकरण पर्यावरण से संबंधित आपके सामने आए हैं और आपके द्वारा भी क्या ऐसे कोई प्रकरण लगाए गए? मैम वेरी गुड क्वेश्चन। मैं मतलब मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। जब मैं अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर रहा था, जी मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जब चालू की थी तो मेरा सबसे पहला ध्यान था कि मुझे अब सोसाइटी को कुछ वापस देना है। जी जिस सोसाइटी ने मुझे इतना कुछ दिया है, एक घर दिया, जी एक रिस्पेक्ट दी, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, अच्छी दी, सब कुछ दिया है, जी यश दिया है, और मैं अब इस सोसाइटी को क्या दे सकता हूँ। जी तो मैंने प्रो बोनो मामले उठाए। जी सबसे पहले
जो आप देखते हैं शादियों में, जी मैरिज गार्डन्स, जी डीजे बजते रहते थे, जी खाना फिकता था, जी खाना बनाने का वेस्ट खुले में फिकता था, जी फिर स्ट्रे एनिमल्स बेचारे आके उसको सुबह खाते थे, जी और हर तरीके से रात के 12 बजे भी 1 बजे भी गाने बज रहे हैं, जी लाइटें चल रही हैं, जी तो आप तो सो रहे हो, प्रकृति नहीं सो पा रही है, जी आप तो रिकवर कर रहे हो, प्रकृति रिकवर नहीं कर पा रही है। जी हमने गवर्नमेंट को नियम बना के भी प्रारूप भी भेजा, जी लोकल बॉडीज़ ने कई जगहों पे उन प्रारूप पे एक्ट भी किया, जी कई मैरिज गार्डन्स बंद भी हुए, जी कई ने खुद सेल्फ कंप्लाई किया। जी अब शादी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल डे टू डे एक्टिविटी है। जी आपको कम्युनिटी फैसिलिटीज़ ऐसी डेवलप करना पड़ेंगी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। सही बात है, क्योंकि जब तक आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होंगे तब तक आप उस चीज़ के प्रति सेंसिटिव भी नहीं नहीं होंगे और उन चीज़ों का पालन भी नहीं कर पाएंगे, ना करवा पाएंगे। आपके सवाल पे वापस आता हूँ। जी। पहला ये मैरिज गार्डन का मैटर उठाया, जी फिर क्योंकि मैं भोपाल में रहता था, जी बड़ा तालाब मुझे पता था कि जो हमारे पानी पीने की जो आवश्यकता है वो बड़े जी। तालाब से पूरी होती है, पर मैं देख रहा था कि बड़े तालाब का स्तर जो है जी 2 तरीके से ख़राब हो रहा है। जी जो तालाब इतना बड़ा था वो सिकुड़ के आज 32 स्क्वायर किलोमीटर पे आ गया, जी वो और सिकुड़ता जा रहा था। जी यहाँ शहर से दबाव आ रहा था, वहाँ जो उसके कैचमेंट एरिया है जी जहाँ से उसका वाटर रिचार्ज होता है, जी वहाँ पे खेती चल रही थी, तो वहाँ पेस्टिसाइड्स डल रहा था, जी तो पेस्टिसाइड जा रहे थे, वाटर क्वालिटी ख़राब कर रहे थे। जी तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है ये आप आम जनता एकदम सोच नहीं पाती है। जी तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ ये, तो अपर लेक को लेके एक मैटर फाइल हुए, उसको भी मैंने प्रो बोनो रिप्रेजेंट किया। जी आज आप मानेंगे नहीं, वो 8 पिटिशंस में डाइवर्स हो गया है और हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जी और उसमें कई काम हुए। जी फिर अपन जब लैंड देखते हैं, ज़मीन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की आपने बहुत अच्छी बात उठाई थी, जी तो पराली जलाने का मुद्दा, आप कई बार आपने देखा होगा हाईवे पे पूरे खेत काले काले पड़े रहते हैं। बिल्कुल, हम देखते हैं कि आग लौटती रहती है और हम सफ़र में जाते हैं बाई रोड तो कई जगह ये चीज़ें देखने में आती तो हैं। ये मुद्दा भी हमने एनजीटी में उठाया था, जी और माननीय प्राधिकरण एनजीटी ने, ट्राइब्यूनल ने उसको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसको टोटल बैन कर दिया। बैन करने के साथ साथ उन्होंने सॉल्यूशन भी दिए जी कि अगर किसी की 0.5 हेक्टेयर है, 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, 6 हेक्टेयर है, 10 हेक्टेयर है, जी तो गवर्नमेंट उनको टिलर्स जो उनको परालियों को निकाल सकती है, जी वो हार्वेस्टिंग मशीनें किराए पे उपलब्ध कराएं, जी सब्सिडी दे के उपलब्ध कराएं, ताकि व्यक्ति उनको जलाए ना, और जो जलाए कि उनके एक खिलाफ किसान कार्रवाई हो। क्या करेगा, उसके पास अगर साधन नहीं है और बहुत चूंकि अच्छी वो बात है। पहले से चला आ रहा है, वो ही एक परंपरा चली आ रही है कि भाई उसको जो वेस्ट है, वेस्टेज है, उसको जलाना है और जला के ख़त्म करना है। तो जब तक आप उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देंगे तो उसके पास तो वही एक रेमेडी है। तो जैसा कि आपने बताया कि इसके लिए शासन ने बड़े अच्छे सब्सिडी दी है और उनको ऑप्शन दिए हैं, और हम एग्रीकल्चर स्टेट है, बिल्कुल हमें तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है आज की डेट में। बिल्कुल। फिर जी ये जो टूरिज्म एरियाज देख रहे थे आप, जी तो डिपार्टमेंट्स में भी समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। जी टूरिज्म किसी जगह पे कोई काम करता है जी और वो क्षेत्र बीएमसी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्राधिकार में आता है, जी तो वहाँ जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हो, जी सफाई कोई और कर रहा है। जी ये जो आप सीवेज लाइंस देखते हैं, जी ये जो आप रोड्स देखते हैं, जी पेड़ देखते हैं, एरियाज देखते हैं, जी सब बटे हुए हैं, कई डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं। जी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। जी तो आज बहुत ज़रूरी है कि हर एक कार्य के लिए एक पर्टिकुलर एजेंसी रहे। ठीक बात है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एक एजेंसी देख रही है, जी फॉरेस्टेशन एक एजेंसी देख रही है, शहर में फॉरेस्टेशन ग्रीनरी एक एजेंसी देख रही है, पार्क्स एक एजेंसी देख रही है। उसमें क्या है, अकाउंटेबिलिटी ईजी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और जहाँ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं
तो हर आदमी उसको अच्छे से निभा पाता अच्छे से है। निभा पाता है। अगर कोई बर्डन ज़्यादा होगा किसी एजेंसी पे तो वो फिर उसको उतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। तो बहुत आपका अच्छी बात कहना बिल्कुल सही है कि उसके लिए सारी एजेंसीज अलग अलग बनाना चाहिए। फिर एक और जी। छोटा सा मैटर है, जी ये जो डीजे बजते थे रोड पे, जी इस पे भी एनजीटी के माध्यम से हमने जी बैन लगवाए जी और कलेक्टर को अब जो है पावर दी गई। उनका क्रियान्वयन करना है आदेशों जी। का। आदेश तो है, जी अब उनका क्रियान्वयन का समय आ गया है जी कि आप पूरा रोड का ट्रैफिक रोक लेते हैं। जी अब आप म्यूजिक बजा रहे हैं, पीछे लाइन चल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, जी उनमें लाइटें लगी हैं जो आपकी आंखें बिल्कुल ब्लाइंड कर देती हैं आपको 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट के लिए। जी तो इन सब पे ऑलरेडी बैन एनजीटी लगा चुकी है। जी अब इनका बस पालन जो है जी माननीय जो भी एजेंसी एजेंसीज हैं उनको करना है। विवेक जी, आपने बताया कि इस पे कानून है, इस पे कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो यदि कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो क्या उसके लिए भी कोई दंड का प्रावधान मैम है? हर एक्ट में प्रोसिक्यूशन की पावर है। जी हर एक्ट में प्रोसिक्यूशन दिया हुआ है। आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करता है ना, जी तो सेटअप करने के लिए उस ऑपरेट करने के लिए और जी। सेटअप करने के पूर्व उसको एक एयर या वाटर कंसेंट जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ती है। जी कोई बेसिक लाइसेंसेस हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जी आपको लेना पड़ते हैं। होटल्स को, हॉस्पिटल्स को बायोमेडिकल वेस्ट के लिए लेना पड़ते जी। हैं, सब हर एजेंसी को लेना पड़ते हैं, सॉलिड जी। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लेना पड़ते हैं। तो उसमें सारे मापदंड दिए हुए हैं जो आपको फॉलो करना है। जी एमिशन स्टैंडर्ड्स भी आज इंडस्ट्रीज के लिए सेटअप कर दिए हैं गवर्नमेंट ने। जी देखिए सब चीज़ें सेट हो चुकी हैं, जी अब हमें उनका पालन इंश्योर कराना है। जी दिस इज द टाइम फॉर कंप्लायंस, दिस इज द एज ऑफ कंप्लायंस यस एंड द कंप्लायंस के लिए एजेंसीज बनाना पड़ेंगी सेपरेटली, जी मॉनिटरिंग के लिए एजेंसीज बनाना पड़ेंगी सेपरेटली, प्रोसिक्यूशन के लिए एजेंसीज बनाना पड़ेंगी। आप सोचें कि एक ही डिपार्टमेंट सब कुछ कर लेगा, जी तो एक ही पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर देख रही है जी वही आपकी न्याय व्यवस्था भी देख लेगी और वही आपकी इन्वेस्टिगेशन भी कर लेगी, तो पॉसिबल नहीं है। जी आज इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग एक विंग होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग विंग होना चाहिए, तब जी। जाके लोकल थाने पे आप रिलाई कर सकते हैं। विवेक जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सब चीज़ों के लिए अलग अलग विंग होना चाहिए। तो ये उत्तरदायित्व हम शासन पर ही क्यों डालें? क्या हम, आप या जो हमारा समाज है वो आपस में ये जिम्मेदारियां नहीं बांट सकते? आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि स्कूल में ये होना चाहिए। तो हम उदाहरण के लिए बात करें, जैसे एनजीटी में पर्यावरण को लेकर जो केसेस आते हैं, तो इस तरह के स्कूलों में कोई कैंप या वो लगाए जा सकते हैं। आप बीइंग एडवोकेट वहाँ एजुकेट कर सकते हैं बच्चों को आई एम ऑलवेज अवेलेबल कि भी फॉर एनवायरनमेंट, आई एम जी। ऑलवेज अवेलेबल। मैं पूरी तरीके से इन सब चीज़ों में मेरा थोड़ा रुचि कम है। जी रीज़न बीइंग मैं वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ जिसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स दिखें। जी एनजीओज बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा जी। काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जी मुझे शॉर्ट लिव्ड लगता है वो काम थोड़ा सा। अगर हम इसको करिकुलम में जोड़ेंगे जी तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है कि जब आप उसको अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रह के जी एक जिम्मेदारी के रूप में, क्या होता है जब आपकी पढ़ाई है जी। तो आप उसको एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हो कि मुझे पास होना है इस सब्जेक्ट में, मुझे गंभीरता- समझना है सब्जेक्ट को, बिल्कुल वो इंटरेस्ट होना जनरेट इंटरेस्ट होता होना है। और गंभीर और होना जब आप जरूरी फ्री है। में चीज़ बांटते हो तो जी। आदमी का इंटरेस्ट कम रहता है। देखिए विवेक जी, एक सवाल फिर ये निकल के आता है कि हर चीज़ को हम सिलेबस में तो नहीं ले सकते, सिलेबस में नहीं ले क्योंकि रहे, कह हर रहा हूँ मैं। कानून को हम सिलेबस में नहीं ले बिल्कुल सकते। नहीं कह रहा हूँ मैं। हम हर चीज़ को नहीं ले सकते, तो जो प्रयास एक सामाजिक स्तर पर हो सकते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। मैडम कि- वही वाली बात है ना, जी। सामाजिक स्तर पे आप फ्री कितना है ये सब करने के लिए और आपका इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट कहाँ से जागेगा? जब आपका धर्म के प्रति इंटरेस्ट है जी क्योंकि आपने धर्म पढ़ा है बचपन में, आपका जी। घर के प्रति इंटरेस्ट है क्योंकि आपके माँ बाप ने सिखाया है कि आपको किचन में ये काम करना है, आपको कपड़े ऐसे धोना है, आपको ये करना है, आपको घर ऐसे मेंटेन करना है। जी आपका पॉलिटिक्स के प्रति इंटरेस्ट है, भाई 60% जनता जो जी। आगे आके वोट कर रही है आज किसी ना कहीं इंटरेस्टेड ही है ना सब जगह। तो जी। इंटरेस्ट जगाने के लिए तो पहले चीज़ लाना पड़ेगी ना कहीं पे। जी तो बिल्कुल। इंटरेस्ट जगाने के लिए ही स्वच्छ भारत अभियान
चालू किया गया। इंटरेस्ट जगाने के लिए ही नमामि गंगे चालू किया गया। जी बिल्कुल। हम भारत में पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है भारत में? भारत एक ग्रोइंग नेशन है, युवा जी। नेशन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत बात चल रही है। जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ आज दौर चल रहा है क्लीन रिन्यूएबल जी ग्रीन एनर्जी का। जी उसके कई सोर्सेज हैं, जी उसके विंड एनर्जी, जी ओशियन एनर्जी, जी जियोथर्मल एनर्जी, सोलर, ये सब अलग अलग सोर्सेज हैं जी जो ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। जी आज देश में कई पॉलिसीज सोलर को प्रमोट करने के लिए बढ़ रही हैं। जी आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उनकी बिल्डिंग्स पे, टॉप्स पे, फ्रंट में, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, जी घरों के ऊपर सोलर पैनल्स देखते होंगे। जी ये हमारा प्रेजेंट है और जी। भविष्य भी है। जी जितना इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हमारा देश सोलर में कर रहा है जी वो बहुत काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल। अगर हम देखें तो आज का जो चलन है, आजकल लोग सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लोग घरों में भी उसका उपयोग कर रहे हैं, अपने घर में भी लगा रहे हैं। तो भविष्य में हम ऐसे कौन से और साधन हो सकते हैं, कुछ आपने अभी बताया, इसके अलावा और कौन से साधन हो सकते हैं जिससे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकें? मैम, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो साधन हमारे पास हैं जी उनको सुरक्षित करें, उनका यूज़ बड़ा वाइजली करें। जी आप बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, जी आप कहीं जा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, जी पर वो घंटों आप बैठे हैं और वो गाड़ी चल रही है। जी साहब खड़े हैं, गाड़ी चल रही है, जी तो खड़ी गाड़ी भी स्टार्ट रहती है। बिल्कुल पेट्रोल जलता जा रहा है, तो जी। उसका उपयोग कम करें इस तरीके से। जी तो आप पहले तो सुरक्षित करें, जी फिर आप बात करते हैं नए रिसोर्सेज की, तो उसमें आपको पता है जो आपके आसपास दिख रहा है वो सब कुछ सबसे बढ़िया। मैं यूरोप गया था तो मैंने देखा था, फ्लॉदरॉप करके एक जगह है वहाँ पे जी नेदरलैंड में। जी पूरा कॉरपोरेशन जो वहाँ का था लोकल, जी वो बायोगैस पे चलता है। वेस्ट से जो एनर्जी उत्सर्जित हो रही है जी वो बहुत बढ़िया है। आज भानपुर देखते हैं आप, जी खंती होती थी, जी आज बढ़िया पार्क बन गया है वहाँ जी। पे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है। जी तो इस तरीके के काम अपने को बढ़ाना पड़ेंगे। जी बायोगैस से पूरे आपका पूरा ऑफिस चल रहा है, बायोगैस से आपकी पूरी गाड़ियाँ चल रही हैं, उस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। सोलर पैनल से आपका पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जी खाना भी बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, जी। उस एज पे हम जाना पड़ेगा। हवा जी। देखते हैं आप, विंड एनर्जी, जी ओशियन की टाइडल एनर्जी, जी ये सब एनर्जी के सोर्सेज हैं। जो भी चीज़ जो भी- चलायमान है वो एनर्जी है। बिल्कुल आप और मैं आज पूरी आम जनता को जो एनर्जी दे रहे हैं, जी आप अपने इतना आपका हंसमुख अच्छा चेहरा है धन्यवाद जी। और इतने सालों से आप जो ये चीज़ों का अवेयरनेस फैला रहे हो, जी। आप अच्छी व्यक्तियों को लेके आते हो यहाँ पे, ये एनर्जी है जो आप दे रहे हो। जी तो बस यही है कि हम किस तरीके की एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी हम भी दे रहे हैं, जी। हम भी ले रहे हैं। जी तो हमें बस ये सोर्सेज अपने आसपास देखना है, जी। उनको आइडेंटिफाई करना है, सुरक्षित करना है और उनको उपयोग करना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका सही उपयोग करना है, और कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में जागरूक होना है। हम बात करें पर्यावरण संबंधी जो समस्या होती है उसके लिए अगर कोई शिकायत करना चाहता है, अगर उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है और वो एक PIL के रूप में दायर करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? शिकायत कौन कर सकता है और शिकायत कहाँ दायर की जा सकती है? बहुत अच्छी सवाल है। आपको क्या समस्या लगती है आपके आसपास आज की डेट में? आप एक जागरूक नागरिक हैं, मुझे पता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ बताइए आपको इसी, फॉर एग्जांपल। कई बार शोर भी लगता है कि काफ़ी है। तो आपको लग रहा है जैसे और जी कोई भी फॉर एग्जांपल जी कोई क्लब है, कोई जी। रेस्टोरेंट है, कोई मैरिज गार्डन है, जी। वहाँ पे या फिर धार्मिक स्थान है, जी यहाँ पे लाउड स्पीकर लगे हैं जी और शोर हो रहा है, जी आप लोकल थाने में पुलिस
112 हेल्प, पुलिस हेल्पलाइन है, जी सीएम हेल्पलाइन है, जी वहाँ पे कॉल करके जी उसकी कंप्लेंट करें। जी अगर आपको लगता है कि रीजनेबल टाइम जो आपके हिसाब से है, जी 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन, जी जो आपको लगे रीजनेबल है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जी तो आप उस उन्हीं में जो आप किसी भी वेबसाइट खोलेंगे जी तो मैं वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कंप्लेंट प्रेषित कर सकते हैं। जी फिर भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है जी और आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लमेटिक है, जी तो आप जो फोरम्स बने हैं एनवायरनमेंट जी। के लिए, जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है या दूसरे हैं, तो आप उसमें आइए, जी वहाँ पे आके आप अपनी कंप्लेंट लेके आइए। मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं। जी अवैध खनन भी है, जी ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी रेत खनन आप खूब सुनते होंगे, जी देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं। हमारा जो सवाल है वो ये है कि अगर किसी को समस्या है तो क्या व्यक्ति को जिसको है वो ही कर सकता है कि दूसरा व्यक्ति भी? मैम, पर्यावरण से सभी आप अफेक्ट हो रहे हैं ना, जी पर्यावरण का तो कोई सीमा नहीं है ना। शिकायतकर्ता कौन हो सकता है? कोई भी अगर हो हम सकता है उसको ना। सीधी भाषा में कहें देखिए, कि न्यायालय में यदि कोई शिकायत करना आप लोकस चाहता स्टैंडाई की बात कर रहे जी। हैं, किसका लोकस होगा? है जी तो वो व्यक्ति जो उससे व्यथित हो रहा है, जी जो उससे আহিत हो रहा है, जी वो कर सकता है। वो बताए तो पर न्यायालय को किस तरीके से व्यथित और देखिए, আহিत हो रहा है उसका। हाँ, एक चीज तो ये होगी कि जो व्यथित हो रहा है जिसके सामने या जिसके क्षेत्र में ये हो रहा है, एक होता है कि किसी को दिख रहा है, हम्म, उसके साथ नहीं हो रहा उसकी जिम्मेदारी है ना, हाँ, तो उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति जिम्मेदारी है कि वो उसको सूचित करे। जी तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में उसकी कंप्लेंट करें, जी आप लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी कंप्लेंट करें, जी और अगर वो लोग समुचित आपको उचित जवाब नहीं देते हैं जी तो आप न्यायालयीन फोरम पे आए, जी हैं सब जगह हैं व्यवस्थाएं अवेलेबल। और जी। आप आज जो आप जिस जगह पे हैं, जी जिस युग में हैं, बहुत जागरूक युग है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो आज लोग काफ़ी अवेयर हैं और हमारे जो आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर एग्जांपल देखते जी हैं, तो उनके जो चेयरपर्सन हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जी और जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का जुडिशियल मेंबर हैं जस्टिस शिव कुमार सिंह, ये संवेदनशील, अति संवेदनशील लोग हैं। जी इसी वजह से, इनके इसी व्यक्तित्व के कारण आज इन पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो जब मुखिया इस टाइप के लोग होते हैं जी तो आप सोचें कि पूरी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। तो आपकी छोटी सी भी अगर कोई कंप्लेंट है, कोई भी पद है उसकी जिम्मेदारी जिम्मेदारी, है, हाँ, ये उनका दायित्व है, नैतिक दायित्व दायित्व भी है दायित्व कि है। उनको यहाँ अगर किसी जिम्मेदारी के लिए सौंपा गया है तो वो उसको उस तरह से निष्ठा से निभाएं। ये एक जनरल वो भी है, प्रिजम्पशन है कि भाई ये माना जाता है कि उनको निभाना चाहिए। नहीं मालूम। तो इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि जो भी समस्याएं हैं इस तरह की, उसके लिए आम आदमी अगर नहीं आ पा रहा है तो जो आसपास के लोग हैं वो आना चाहते हैं, आए ना, तो किस तरह से आ सकते आते हैं, हैं। यही मैम, सवाल रेसिडेंट आपके साथ। देखिए, कॉलोनीज आती हैं, जी उनके एसोसिएशन सोसाइटीज आती हैं, जी रेसिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जी और यही लोग आगे आके पीआईएल्स भी लगाते हैं। जी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, एनवायरमेंट जी। इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जी। सब आज के ये टर्म्स जो हैं अब आ चुके हैं, जी। प्रचलन में हैं। आपको बस थोड़ा उठ के जागरूकता के साथ साथ आपको एक थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ेगा। अगर जी। आप चाहते हैं कुछ हो जाए, जी थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, आगे किसी को अगर आना अगर होगा। मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन आते से ही सुप्रीम कोर्ट की जी, गाइडलाइंस का पालन कराया, हम आम जनता की आम बात जनता कर की रहे नहीं, हैं। तो ही इज आम देखिए, जनता, ही इज कमिंग फ्रॉम आम जनता। जी बिल्कुल, और देखिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट समय की का गाइडलाइंस का पालन कराना जी जी किसका कर्तव्य है? बिल्कुल, व्यवस्था का, शासन का, बिल्कुल। शासकीय और अगर वो नहीं कर रहे अधिकारियों का। हैं जी तो उनको याद कौन दिलाएगा? जी जनता याद जनता याद दिलाएगी। दिलाएगी, आप जैसे जागरूक बिल्कुल। नागरिक याद दिलाएंगे। चलिए विवेक जी, समय का अभाव है, हमारे Thank you. दर्शकों को आप इस कानून के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे और आज इस विषय के बारे में संक्षिप्त में जानना चाहेंगे? मैं कहूँगा, जी। संदेश जी। मैं दर्शकों को ये देना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक प्रो बोनो कार्यों में लगें, जी सेल्फ ड्रिवन कार्यों में लगें। जी पेड़ लगा रहे हैं, अच्छी बात है। जी ये भी देखें कि वो पेड़ सस्टेन कर रहा है, ग्रो कर रहा है, जी सिर्फ लगा के ना छोड़ दें। जी अगर आप किसी आपके तटीय स्थल पे रह रहे हैं जी तो आप ये देखें कि उसके किनारों पे आप प्लांटेशन करें। जी अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपके घर में अगर 2 गाड़ियाँ हैं, 4 गाड़ियाँ हैं, तो आप ये देखें कि आप वायु प्रदूषण ना कर रहे हैं, वो गाड़ी सही अच्छी फिट कंडीशन में उसकी सर्विसिंग कराएं। जी आप
उसमें ऐसे उपकरण ना लगाएं जिनसे अत्यधिक ध्वनि जी, प्रदर्शित हो। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। Thank you. समय का अभाव है, हमें कार्यक्रम को यहीं विराम नहीं देना नहीं, थैंक होगा। यू वेरी मच। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि पर्यावरण के लिए कानून भी हैं, संस्थाएं भी बनी हुई हैं, ज़रूरत है जागरूक होने की और उनका लाभ लेने की। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में जानकारी मिली होगी। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। थैंक यू। लोकगीतों की बात ही निराली होती है। आइए अब बारी है बुंदेली लोकगीत की, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं जुगल किशोर नामदेव और साथी जी। अच्छा, एक बात बताइए, भगवान शंकर का निवास स्थान क्या है?